तो हाय दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स का है, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर ही पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा 2022 में। ये गारंटी है, 2022 में आया था और 2023 में भी पूछा जाएगा। ये लिख लीजिए और आप इसको रट लेना है। तो सबसे पहले लिखा है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9 संगत या असंगत है। तो पहले सबसे पहले संगत और असंगत क्या होता है। तो आपने दो चर रैखिक समीकरण में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, आपने उसमें ये पढ़ा है कि अगर उसमें दो रेखाएं होती हैं, मान लिया ये L1 रेखा है और ये L2 है ना, ये L1 है और ये L2 है। अगर ये एक दूसरे को काट देती हैं तो मतलब काटती हैं अगर एक जगह पे, तो उन्हें प्रतिच्छेदी बोलते हैं कि एक दूसरे रेखा एक दूसरे को छेद करके चली गई, काट कर चली गई। तो उसका जो हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे वो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। फिर दूसरा फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि समांतर रेखा है, कि जो अगर पहली रेखा ऐसे है, दूसरी रेखा यानी पहली लाइन है दूसरी लाइन है, अगर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एकदम समान दूरी पर जाती हैं, तो उन्हें हम समांतर रेखा बोलते हैं। जो उसका फार्मूला था वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 था। इसमें C1 C2 क्या होता है, बराबर नहीं होता है। लेकिन हाँ, संपाती रेखा में क्या होता है कि जो पहली लाइन है L1 और दूसरी लाइन भी L2 यानी L1 L2 तक आपस में क्या होती हैं, चढ़ी रहती हैं। जैसे ये एक पेन है और ये जैसे कुप्पी उसके ऊपर देखो इसे बंद हो गया, एकदम इसे चढ़ी हुई है, तो इसी को संपाती बोलते हैं। और इंग्लिश में कोइंसिडेंट बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश में देखना ही नहीं है पहली बात। तो इसका जो फार्मूला होता है वो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2 होता है। अब आपने संगत की हम बात करें तो संगत क्या होता है। तो संगत का जो मीनिंग होता है, रियल मीनिंग जो संगत का होता है, इसका मतलब होता है मेल। मेल का मतलब होता है मिलना, जुड़ जाना, कहीं ना कहीं छू लेना, टच कर देना। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये रेखा, ये प्रतिच्छेदी वाली और ये वाली, और कौन सी है, और ये संपाती रेखा, इन दोनों को हम बोलेंगे संगत है। संगत क्यों है भाई साहब, क्योंकि देखो ये दोनों रेखा कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच कर रही हैं, छू रही हैं ना, तो इसीलिए संगत बोलेंगे। असंगत और असंगत क्या होगी, देखो समांतर रेखा ये एक दूसरे को कहीं पर नहीं छू रही है, नहीं टच कर रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे असंगत। असंगत क्या बोलेंगे, असंगत। तो आप ये जान लीजिए कि प्रतिच्छेदी और संपाती संगत रेखा है और समांतर रेखा क्या है, असंगत है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब भाई इसको कैसे दिखाना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को दिखाने के लिए आपने ax + by और + c = 0 से तुलना करना है। ये हमने 8 उधर था, इसको उधर लेकर आए तो माइनस में हो गया ना, और इसे +9 था, इधर लेकर आए तो -9 हो गया। इसमें आपको कोई विद्या अंतर की बात नहीं है कि आपको नहीं पता है। तो आपने देखो, अब ये देखो दो रेखा, ये L1 है और ये L2 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा और ये C1 हो जाएगा। अब इसके लिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा A2x + B2y और + C2 = 0। ये आप कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ से A1 बराबर क्या मिल जाएगा, तो A1 बराबर 2 मिल जाएगा। B1 बराबर क्या मिलेगा, तो B1 बराबर आपको मिल जाएगा -3 एंड C1 बराबर क्या मिलेगा, तो C1 बराबर -8 मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा भाई साहब, तो A2 बराबर आपको मिल जाएगा 4, B2 बराबर क्या मिल जाएगा, तो B2 बराबर आपको मिलेगा -6 एंड C2 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, -9। अब आपने A1/A2 इस तरह से फार्मूला को आपको करके देखना है। तो पहले A1 कितना है भाई, तो A1 कितना है, 2 है, और A2 कितना है, तो A2 कितना है भाई साहब, 4 है। अब आप फिर देख B1 कितना है, तो B1 है -3 एंड B2 कितना है भाई, -6 है एंड C1 कितना है, -8 है एंड C2 कितना है, -9 है। अब देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ तो ये कटेगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या है, विषम संख्या है, तो ये 8/9 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये देखें कि A1 A2 देखो ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। इससे आपने ये पता किया है कि ये रेखा देखो, ये रेखा देखो यहाँ पर, ये देखो ये वाला हम जहाँ लेकर गए हैं कि A1/A2 यानी आपने क्या किया है, इसको A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 है। ये किसको फॉलो कर रहा है भाई साहब, समांतर रेखा को। और समांतर रेखा क्या होती है, असंगत होती है, क्योंकि इसमें एक दूसरे को दोनों लाइन जो आपस में है कहीं पर टच नहीं करते हैं, कहीं पर नहीं छूती हैं। तो ये रेखाएं तो आपने लिख देना है कि रेखा कहने A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 ये असंगत होंगी, असंगत होंगी। आपने समझा, ये कॉन्सेप्ट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते जाना और अपने दोस्तों में शेयर करो।